जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों, आज हम आपके लिए हल षष्ठी व्रत की कथा लेकर आए हैं। हमारे चैनल में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं कथा की ओर। संतान प्राप्ति के साथ पुत्र की दीर्घायु के लिए किए जाने वाला हल षष्ठी व्रत का या चंदन छठ व्रत को 5 सितंबर को मनाया जा रहा है। कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नज़दीक था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरभेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झरभेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरभेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित्त किया और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात और उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र तो खेल रहा था। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई और उसने यह निर्णय लिया कि स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। अब हम आपको एक अन्य प्रचलित पौराणिक कथा जो कि हलछठ की ही है वह भी सुनाते हैं। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे तो आकाशवाणी के वचन सुन देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। अब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी ने वसुदेव व देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना आरंभ किया। चंद्रवत नाम का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए तालाब खुदवाया किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हल षष्ठी माता के जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। इति हल षष्ठी व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दर्शकों, हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार के व्रत त्योहार की कथा विधि सुनने को मिलेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी प्रकार की कथा का लाभ सभी लोगों को मिल सके। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।